हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस अकेडमी जेई। एंड आपको पता होगा कि यहाँ पे कॉमेड के 2022 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है कल से, यानी 14 मार्च से। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, बट अभी जल्दीबाजी नहीं करना। अभी आपके पास इनफ टाइम है, रजिस्ट्रेशन के लिए 2 महीने दिए गए हैं। आराम से टाइम लेके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करके रजिस्ट्रेशन करना है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल्स आए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फीस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ब्राउचर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप कॉमेड की वेबसाइट पाइएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा कि कॉमेड के 1 एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आपको 190 कॉलेजेस कर्नाटका के अंदर है, उसमें से इसके थ्रू इसमें एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। डिलीवरिंग हाईएस्ट क्वालिटी प्राइवेट एजुकेशन फॉर 5 डेकेड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे दे रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में इससे एडमिशन होता है। आप सभी को पता होगा कॉमेड के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है। मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया कि कॉमेड के क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मैंने उसमें बताया था, ठीक है। तो इससे आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। 2022 का जो कॉमेड का यूजीटी का एग्जाम है, एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है, वो आपको 19 जून 2022 को होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम डेट हो गया। अब उसके नीचे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आपको लिखा गया है 150+ सिटीज़ में आपको इसका एग्जाम सेंटर है, जो कि ऑनलाइन एग्जाम इसका होता है। तो आपके बहुत सारे सिटीज़ में, आपके नियर बाय सिटीज़ में इसका एग्जाम सेंटर है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या ध्यान देना है। जैसे आप साइट खोलिएगा तो सीधे आप मत चले जाइएगा लॉगिन करने, ठीक है। लॉगिन करने, रजिस्ट्रेशन करने आप मत चले जाइएगा, ठीक है। पहले सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन नीचे आइएगा तो आप यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन तो बेसिकली अभी नहीं पढ़ना है, ये तो पुराना हो गया है। आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, ये पहले छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आएगा रीड कॉमेड के ब्राउचर 2022। सबसे पहले इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपको रीड कॉमेड के क्विक ब्राउचर 2022, ठीक है। इसमें आपको क्विक अपडेट दिया गया है, डेट, फिर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स तो दिए गए हैं, फिर आपको फीस दिया गया है, फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो दिया गया है, ठीक है। सब कुछ उसमें दिया गया है, ठीक है। एक पेज 1 पेज का है। इसके बाद आप नीचे सिटीज़ देख सकते हैं कि आप कौन सी सिटी से हैं, तो आपकी सिटी में सेंटर है या नहीं है, आपको कौन सी आसपास का नियर बाय सिटी का जो सेंटर आप डाल सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। उसके हिसाब से अपना ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर सकते हैं अभी, मतलब माइंड मेकअप कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो बेसिकली यही आपको ये 3 चीज़ जो है, ये 3 चीज़ पहले आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्या कि जैसे इस साल में मैंने देखा कि फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। बच्चे फॉर्म भर देते हैं बिना ब्राउजर पढ़े, बिना कोई गाइडलाइंस पढ़े, और लास्ट में क्या करते हैं वो कि जैसे एडमिशन क्लोज हो जाता है, काउंसलिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा फीस मैंने दे दिया कॉलेज को, मैंने काउंसलिंग टाइम में फी पे किया, मेरा पैसा वापस नहीं कर रहे कॉमेड के वाले। नहीं, वहाँ पे कॉमेड की आप गाइडलाइन में देखिए तो उनको दिया रहता है वहाँ पे काउंसलिंग के गाइडलाइन में कि आपको सिर्फ पैसा वापस, आपको सरेंडर पीरियड तक ही होगा, उसके बाद पैसा वापस नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं उसके पहले जितना सारे गाइडलाइंस है सब कुछ अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि फटाक से जल्दीबाजी में फॉर्म भर लेना है। अब ऐसा नहीं होता कि फॉर्म आप पहले भरिएगा तो आपको पहले वो सेंटर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो मिलता है सेंटर सबको, और आपको जब भी सेंटर मिलेगा वो आपको नियर बाई सेंटर्स में ही मिलेगा, ठीक है। तो उसका कोई इशू नहीं है, उसका डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आपको आराम से सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके सारा गाइडलाइंस पढ़ के फॉर्म भरना है। उसके नीचे आइएगा तो वही से कुछ दिया गया है, ठीक है। मेंबर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन से नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं अपना क्विक अपडेट जो है, हमारा क्विक ब्राउचर है जो देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स का मैंने कल एक शॉर्ट्स बना के डाल दिया था और कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट कर दिया था, बट यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। 14 मार्च 2022 मंडे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म का भरना स्टार्ट हो चुका है। 2 मई 2022 मंडे तक आप भर सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कॉमेड के फॉर्म के लिए, ठीक है। ये एक्सटेंड भी हो सकता है, बट नाउ डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ये बढ़ भी सकता है, बट एज ऑफ नाउ ये आपको 2 मई तक ही है, ठीक है। 6 जून से आप डाउनलोड करने लगेंगे अपना एडमिट कार्ड, मतलब 6 जून से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 18 जून तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। 19 जून संडे को आपका एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम आपको 2 स्लॉट में होगा, एक आपको मॉर्निंग स्लॉट होगा और एक आपको आफ्टरनून स्लॉट होगा, ठीक है। मॉर्निंग स्लॉट जो होगा आपको, चूंकि आप जानते हैं 3 घंटे का होता है, तो ये मॉर्निंग स्लॉट जो होने वाला है आपको 9 to 12 नून होने वाला है, और आफ्टरनून स्लॉट जो होने वाला है
आपको 2:30 PM टू 5:30 PM होने वाला है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी स्लॉट आपको मिल सकता है, या फिर सीट के हिसाब से, ठीक है, सीट के हिसाब से आपको कोई भी स्लॉट मिल सकता है, ठीक है। तो 2 स्लॉट्स में होंगे आपको 19 जून को, ठीक है, मॉर्निंग और आफ्टरनून। मॉर्निंग वाला 9 to 12 और आफ्टरनून वाला 2:30 to 5:30 PM। तो ये आप ध्यान में रखिएगा डेट्स और टाइमिंग। जो अब इसके रिजल्ट, अब जब एग्जाम हो जाता है तो इसका रिजल्ट आने के बाद आता है, तो रिजल्ट आपका 5 जुलाई को आ जाएगा, ठीक है। इसका आपका स्कोर कार्ड जो है 5 जुलाई को आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसका डिटेल जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको कमेंट के इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में, जो उसका पूरा जो 29 पेजेस का ब्राउचर आया है उसमें सब कुछ दिया गया है पूरा डिटेल में डेट्स, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन चाहिए, तो देखिए कैंडिडेट्स के लिए आप बात कीजिएगा तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कार्ड, ठीक है, SSLC मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर आप मार्क्स कार्ड दे सकते हैं, ठीक है, मार्क्सिट दे सकते हैं। पर्पस नेम एंड डेट ऑफ बर्थ टू बी एंटर्ड ओनली एज पर द 10th स्टैंडर्ड मार्क्स कार्ड, ठीक है। आप अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है अपना 10th स्टैंडर्ड के एडमिट कार्ड या फिर जो भी आपका मार्क्सिट पे है उसी के हिसाब से भरिएगा, वही भरिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी से आपको वेरीफाई होता है 10th स्टैंडर्ड का मार्क्सिट और SSLC, इसीलिए ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। कैंडिडेट फोटो स्कैन इमेज, ठीक है, आपको अपना इमेज डालना है स्कैन करके, हैज़ टू बी अपलोडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सिग्नेचर डालना है, फिर आपको ID प्रूफ आधार कार्ड डालना है, ठीक है। सिग्नेचर स्कैन इमेज पेरेंट्स और गार्जियन का भी डालना है, पेरेंट्स या फिर गार्जियन का डालना है, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, मार्क्स कार्ड 10th का, ठीक है, मार्कशीट, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और आपको चाहिए पेरेंट्स का सिग्नेचर, ठीक है। देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा कि आपको बीटेक के लिए एडमिशन के लिए ये फॉर्म है, ठीक है। तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। डिटेल्स एंटर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड लेटर, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिएगा, अब बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करना है, एकदम आराम से फॉर्म भरना है, एकदम जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। आराम से आप एकदम टाइम लेके सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि फॉर्म भरने से पहले आप पेज में सारा डिटेल्स अपने लिखिए, ठीक है, देख के फॉर्म को कि क्या क्या भरना है, उसके बाद उसको भरिए अच्छे से, ठीक है। तो एक बार अगर आप गलती कहते हैं तो आप उसको सही नहीं कर सकते। टेस्ट सेंटर एंड स्लॉट अलॉटेड टू यू विल बी मेंशन्ड ऑन योर टेस्ट एडमिशन टिकट, ठीक है। आपको अपने जो एडमिट कार्ड आएंगे उस पर आपको जो टेस्ट सेंटर अलॉट किया जाएगा वो वहाँ पे लिखा रहेगा। अगर फ़ी की बात कर ले तो अगर सिर्फ आप UGET लेते हैं, कॉमेड की UGET सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको 1800 रुपीज़ लगेगा, प्लस आपको जो भी आप जिस पेमेंट गेटवे के थ्रू कर रहे हैं पेमेंट वो उसके हिसाब से आपको जो कन्वीनियंस फ़ी लगेगा वो लगेगा, ठीक है। बाकी आपको जो फ़ी लगने वाला है वो 1800 लगने वाला है, सिर्फ अगर आप UGET लेते हैं तो। बट अगर आप दोनों लेते हैं, कॉमेड की UGET और यूनिकॉस दोनों लेते हैं तो आपको 2950 लगने वाला है कन्वीनियंस चार्ज के साथ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे डाउट आता है कि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भैया UGET लेना चाहिए या फिर यूनिकॉस दोनों लेना चाहिए। तो मैं जो है देखिए आप इसके बारे में मैं डिटेल में अगले वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। एक मैं आपको एक अलग वीडियो ला दूंगा, कल मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा वो वीडियो, इसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको UGET और यूनिकॉस में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन बेहतर है और क्या आपको दोनों लेना चाहिए, या फिर आप कॉमेड की UGET सिर्फ लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, आपको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन सब गैदर करके उसके बाद ही फॉर्म भरना है, ठीक है। तो वो वीडियो कल आ जाएगा हमारे चैनल पर, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, आपको कैसे कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको comedeky.org पे जाकर रजिस्टर करना है, ठीक है। उसके बाद अपना जो है नेम और डेट ऑफ बर्थ फिलअप कीजिए, फिर आपको email ID डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ID प्रूफ डिटेल्स डालना है, फिर रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आप इस ये सब पढ़ सकते हैं कि आपको यूजर ID पासवर्ड जो है आपको मोबाइल नंबर पे email ID पे आ जाएगा। फिर लॉग आउट कर दीजिए, फिर लॉगिन करिए अपने यूजर ID पासवर्ड से, कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू सबमिट और रीलॉगिन करके आप ना पेमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्विक अपडेट। क्विक अपडेट में इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो दिया गया है और फी कितना लगेगा वो दिया गया है, ठीक है। तो फी आप ध्यान में रखिएगा 1800 रुपीज़ प्लस कन्वीनियंस चार्ज। कॉमेड की UGET सिर्फ के लिए, अगर आप कॉमेड के UGET और यूनिकॉस दोनों ले रहे हैं तो आप 2950 रुपीज़ लगने वाला है। अब देखिए हम डिटेल जो हमारा ब्राउचर आया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 2022 योर गाइड टू कॉमेड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टेप्स टू ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स, गेटिंग रेडी फॉर एग्जाम डे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी है इसमें आपको, ठीक है। तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। देखिए अब मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा, ये आपको 29 पेजेस 30 पेजेस का है, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ इसमें क्या क्या डिटेल्स है, ठीक है। आपको खुद से वैसे पढ़ना चाहिए इसको पूरा, ठीक है, बट मैं आपको एक डिटेल देता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको कैसे इसमें फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पर भी दिया गया है आपको। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ना है, फिर रजिस्टर ऑनलाइन टू रिसीव यूजर ID एंड पासवर्ड। सबसे पहले आप रजिस्टर कर दे, फिर यूजर ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन विद पेमेंट, सब पेमेंट के साथ अपना एप्लीकेशन पेमेंट कर दीजिए, कन्फर्म कर दीजिए, ठीक है। री लॉग इन एंड चेक स्टेटस फ्रिक्वेंटली फॉर अपडेट्स, ठीक है। डाउनलोड टेस्ट एडमिशन कार्ड, अटेंड एग्जाम, चेक स्कोर एंड डाउनलोड रैंक कार्ड,
अटेंड काउंसलिंग एज पर शेड्यूल। ठीक है, तो इसका शेड्यूल काउंसलिंग जो है आपको ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन हो रहा है, अब ये ऑनलाइन ही होगा, पहले ये इसका ऑफलाइन होता था। कंटेंट कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिए क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आपको 14 मार्च से 2 मई तक जो है इसका फॉर्म भराएगा। फिर आपको 6 जून से लेकर 18 जून तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 19 जून को आपको 2 स्लॉट में एग्जाम होगा, 2:30 to 5:30 PM आफ्टरनून स्लॉट, मॉर्निंग स्लॉट 9 to 12। ठीक है, और आपको 5 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा इसका। उसके बाद काउंसलिंग का डेट आपको रिजल्ट के बाद आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी अबाउट कमेंट के दिया गया है, तो वो आप जानते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप सिर्फ आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है कर्नाटका में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। अगर आप कर्नाटका के बाहर के बच्चे हैं, जनरल कैंडिडेट में फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि भैया मैं ओबीसी में हूँ बट कर्नाटका से बाहर हूँ, क्या मैं उसमें फॉलो करूँगा कैटेगरी वाले में? तो नहीं, आप फॉलो नहीं करेंगे कैटेगरी वाले में। ये सिर्फ कर्नाटका वाले बच्चे के लिए जिनका कर्नाटका का डोमिसाइल है, वो उनको उन पे ये इसका कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उनको 40% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होता है। बट अगर आप कर्नाटका के बाहर के हैं, आपको कोई भी कैटेगरी है, तो आप उसमें फॉलो नहीं करेंगे, 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होता है, 12 का पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी एंड रिजर्वेशन ये सब डालना होता है। फिर कमेटी के मेंबर इंस्टीट्यूशन आप चेक कर सकते हैं खुद से। सैंक्शन इनटेक एंड फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताया रहेगा। ठीक है, वो आपको अभी नहीं, अब देखिए 7 पॉइंट पर अगर आप आइएगा तो 7 पॉइंट कहाँ है, आपको 7 नंबर पेज में आप आ जाइए। ठीक है, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। देखिए 7 नंबर पेज जैसे आइएगा, ये 5th पेज हो गया हमारा। सैंक्शन फीस ये जो है आपको अभी नहीं नोटिफाई किया जाएगा काउंसलिंग से पहले। ठीक है, आपको एक अलग से डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें सारे कॉलेज का फी जो है फी स्ट्रक्चर उसमें रहेगा। ठीक है, तो हम कहाँ थे, 7 नंबर पॉइंट पे। स्कोप ऑफ फॉर्मेट क्या है, फिलिंग एंड कंप्लीटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैंने बता दिया आपको। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी मैंने बता दिया। टेस्ट सिटी सिलेक्शन एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, टेस्ट सीट सिलेक्शन और अवेलेबिलिटी कैसे है मिलेगा, तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है सिटी जो है आप सेलेक्ट करेंगे टेस्ट सेंटर के लिए, आपको नियर बाय सिटीज़ मिल जाएंगे बहुत सारे, उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अवेलेबल रहेगा उसके साथ सबको मिल जाएगा एडमिट कार्ड में। फिर पेमेंट डिटेल, रिजेक्टेड एप्लीकेशन के लिए डिटेल मिल जाएगा आपको। देखिए आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म का रिव्यू होगा। ठीक है, फॉर्म का रिव्यू होने के बाद अगर आपको रिजेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा रिजेक्टेड, वरना अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो वहाँ पे अप्रूव्ड का स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट एडमिशन टिकट, टेस्ट स्कीम एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। टेस्ट पैटर्न है, टेस्ट पैटर्न क्या है कि आपको 180 क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन मैथ, 60 क्वेश्चन फिजिक्स, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा। टेस्ट सिलेबस, देखिए टेस्ट सिलेबस ये ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया इस बार क्या टेस्ट सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो नहीं, इस बार रिड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, पूरा 11th और 12th का सिलेबस आ रहा है, आप जाके देख लीजिए कितना हमारा कौन सा नंबर पॉइंट है। टेस्ट सिलेबस, वेयर इज टेस्ट सिलेबस 17.2। देखिए 17.2 में आएगा द एंट्रेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द करंट 11th एंड 12th सिलेबस ऑफ सीबीएसई। तो यह ध्यान देना है कि नो रिडक्शन इन सिलेबस दिस टाइम। ठीक है, नो रिडक्शन इन सिलेबस दिस ईयर, तो यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं है सिलेबस का दिस ईयर, इसलिए आपको पूरा 11th और 12th का सिलेबस पढ़ना है। और हम कोर्स भी करवा रहे हैं, उसमें हमको पूरा 11th और 12th का सिलेबस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको हम सारा कोर्स सारा सिलेबस करवाए हैं, सारा टॉपिक करवाए हैं। ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बस जो हमने पढ़ाया है, जो हमने आपको नोट्स दिया है उसके थ्रू आप पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको मॉक टेस्ट ये सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ दिनों बाद मॉक टेस्ट भी आ जाएगा, तो उसका भी डेट आपको दिया गया है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देखिए, मॉक टेस्ट जो है इसका क्या होता है कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से नहीं होता है, एक पहले से ही पैटर्न बना होता है उसके हिसाब से होता है। यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट भी नहीं आता है, बस मॉक टेस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको उसका गाइडलाइन आप पढ़ सकते हैं कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है। ग्राउंड फॉर डिसमिसल क्या है कि आप अगर कोई गलत मीन्स यूज करते हैं, अगर आपको इन्विजिलेटर द्वारा गलत मीन्स यूज किए पाया जाता है, तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा हमेशा के लिए गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रिजल्ट पब्लिशिंग, फिर आपको फाइनल मेरिट रैंक पब्लिशिंग आएगा, फिर इंटर्स मेरिट आएगा। ठीक है, पहले आपको आंसर किया आएगा, फिर उसमें चैलेंज कर सकेंगे आप, उस आंसर को चैलेंज करने के बाद फाइनल आंसर किया आएगा, उसके थ्रू आपका रैंक कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑनलाइन रैंक कार्ड आ जाएगा, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, फिर सीट सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, आप सीट सिलेक्ट कीजिएगा आप अपने काउंसलिंग में। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग होगा इसका, आप घर से उनके वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक, करेंगे आप अपना असिस्टेंट एंड फैसिलिटीज टू कैंडिडेट्स, लीगल डिस्प्यूट्स, ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए इसमें और एक रिजर्वेशन होता है, एक तो कर्नाटका वाले बच्चे का होता ही है, एक होता है कर्नाटका हैदराबाद कर्नाटका रीजन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये सब आप जो बच्चे कर्नाटका के हैं, हैदराबाद रीजन के हैं, HKR रीजन के हैं, तुलु माइनॉरिटी के हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो बस यही था पूरा आपको डिटेल की इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दिया, क्या क्या चीज़ें मैंने बता दिया, सिलेबस आपको पूरा आ रहा है इस बार, फ़ी कितना लगने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये सब कुछ। और इस जो है ये जो है आपको कम्युनिटी का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पूरा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा 30 पेजेस से आराम से, 5 मिनट 10 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आप इसके फॉर्म को भरने जाइएगा, पहले मत भर दीजिएगा। ठीक है, सारा पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप सारा डाउट्स आपका क्लियर हो गया है कॉम्पिटिटिव 2022 को रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सजेशन है कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाए तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। देखिए एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया मार्क्स वर्सेस रैंक वाले पे वीडियो बनाइए, तो हम इस वीडियो पे काम कर रहे हैं, वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो आप इंतजार कीजिएगा, स्टे ट्यून टू आवर चैनल, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, आपको हम ऐसे क्विक अपडेट और डिटेल अपडेट देते रहते हैं। सो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।